तो जनाब, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दिल टूटे, कपड़े मैले और उम्मीदें आधी बची हों। शुजी, जो अब घोड़े के गोबर वाला बन चुका है, और उसकी हालत देखकर वू यान का दिमाग घोड़े से भी ज्यादा बिदक चुका है। तुझे 2 दिन पहले सब बताया था, याद नहीं? शुजी थोड़ा सर झुका के, मुझे नहीं पता। बस फिर क्या था? वुयान का गुस्सा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला गया। आंखें बाहर, मुंह से झाग, और आवाज ऐसी जैसे WWE रेसलर रिंग में घुस चुका हो। क्या मतलब नहीं पता? तू कौन सा राजा का बेटा है? हमने तुझे शरण दी, खाना दिया, नींद दी, और तू काम से भाग गया? शुजी का रिएक्शन ऐसा था जैसे वो अंदर से बोल रहा हो, भाई तू चिल्ला ले, मैं तो NPC हूं इस गेम में। अचानक एक आवाज आती है, धड़ 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 धड़। एक जंगली घोड़ा एंट्री मारता है जैसे रणवीर सिंह की फिल्मी एंट्री हो। घोड़ा न तो घास देख रहा है न इंसान, बस तूफान की तरह घुस आया और वू यान टीम को बेचारे कंचे की तरह उड़ा दिया। भाई, पगले घोड़ा है या गेंडा? एक बंदा उड़ते हुए बोलता है। मेरी रीढ़ की हड्डी कहीं और है अब। शुजी वही खड़ा है, एकदम शांत, नन हिला नन डरा। क्या ये मेरा स्टैंड है? और तभी आवाज आती है हंसी की। हा हा हा। जैसा सोचा था वैसा ही निकला, टॉप ग्रेड घोड़ा। और एंट्री करता है जो कबीले का शाही लाला छो साहब। स्टाइल ऐसा कि जैसे हर बत्ती उसके सामने खुद झुक जाती हो। मैंने इस घोड़े के लिए इतना पैसा दिया है जितने में एक महल खरीद सकते थे, लेकिन फिर भी ये साला नहीं मानता। पैसा तेरे बाप का, अकड़ मेरी अपनी है। ये है वही जाओ। एक सीनियर वर्कर कहता है, ये तो वही बिगड़ा हुआ है जो कबीले का भटका वारिस। ये यहां क्या कर रहा है? वो यान दर्द से चिल्लातांग, टूट गई शायद। अब चुप नहीं है, वो नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में बोलता है अतीत। ये वही जाओ है, आकू ने बताया था। वही जाओ जिसने टाइगर पिट सेक को तबाह करने की साजिश रची थी। वो मास्टरमाइंड जिसने शुजी की पिछली जिंदगी को खून और विश्वासघात से रंग दिया, जो नाक सिकोड़ता है जैसे उसे पराठे की जगह गोबर खिला दिया गया हो। इस गोबर की बदबू से मेरी आत्मा तक गंदी हो रही है। चलो अंदर चलते हैं। इन लोगों की शक्ल देखकर ही मेरी शर्ट में दाग लग जाते हैं। हाथ से पंखा झलता है जैसे खुद को इंसानों की मौजूदगी से शुद्ध कर रहा हूं। जी सर। दोनों अंदर चले जाते हैं, पीछे छोड़ते हैं बदबू, घमंड और गुस्से से जलता शुजी। मैंने सुना यहाँ कोई मेहमान आया है। सभी घूमते हैं। सामने खड़ा है एक अजनबी, पर उसकी चाल में है टाइगर जैसी दहाड़, धीमी सांसों के साथ सस्पेंस। यह है यांग जाओ, टाइगर पिट सेक्ट का गुप्त नेता। एक छाया, एक दहशत और शायद एक उम्मीद। खोगन नान पूछता है, तुम यहां क्यों आए हो? जो ठंडी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है जैसे कहानी को आग लगाने आया हो। मैं सिर्फ एक वजह से आया हूं। केनन मेरा श्वसुर है। एक मनहूस सी मुस्कान लिए झाओ सामने खड़ा है। उसकी आंखों में नजर आ रही है एक खिनौनी मंशा, और होंठों पर वो शब्द जो सबके होश उड़ा देते हैं, मैं अपनी भावी दुल्हन से मिलने आया हूं। टाइगर पिट सेक्ट का सेनापति कीनन जोर से चीख उठता है। वो अपने क्रोध को रोक नहीं पाता और तुरंत आकू का नाम लेकर कहता है, मैंने तो ऐसी कोई शादी मंजूर नहीं की। फिंसी हंसता है मानो ये सब खेल हो उसके लिए। अभी नहीं किया, पर जल्द ही करना होगा। जब आकू 16 की हो जाएगी तो शादी तय है। अब टाइगर पिट सेक्ट का लीडर को गनान खुद खड़ा हो जाता है। उसके भीतर का क्रोध जैसे लावा बनकर फूट पड़ता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये अफवाह फैला के मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? झाओ अब भी निश्चिंत है, उसका चेहरा किसी भी डर से अछूता। वो कहता है, हमारा झाओ क्लान को क्लान से कहीं नीचे है। आप सोचते हैं कि हम इतनी बड़ी अफवाह सिर्फ आपकी बेटी से शादी के लिए फैलाएंगे? गनान की आंखों से गुस्से की आग जल उठती है, जमीन तक कांपने लगती है। तभी एक कोमल पर दृढ़ आवाज वातावरण में गूंजती है। धीरे धीरे फिजा में फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगती हैं। हर पंखुड़ी के साथ महसूस होती है एक शांति, एक शक्ति, और फिर वो आती है। उसके कदम जैसे हवा में तैरते हों, आंखों में स्थिरता और चेहरे पर एक सख्त निर्णय की जाती हैं, जैसे आकाश ने स्वयं उस पल को पवित्र बना दिया हो। और उन गिरती पंखुड़ियों के बीच खड़ी थी आकू। उसकी आवाज शांत थी,
पर उसमें वो धार थी जो तलवार से भी ज्यादा चुभती है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारी फैमिली के बीच कोई सगाई नहीं होगी। झाओ लड़खड़ाता है। तो तुम लोगों को पता नहीं ऐसे अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन एक को अब बात खत्म कर चुकी थी। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो कहती है। उसके साथ को गनान की आंखों से भी झलकता है, ऐसा क्रोध जो दुश्मन को जला दे। मैं तुमसे या तुम्हारे जिहाओ क्लान से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखती। तुम लोग जा सकते हो। आकू के शब्दों में फैसले की दीवार थी और वो हिलने वाली नहीं थी। हाओ हंसता है, पर वो हंसी अब खींच से भरी है। घमंडी जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है। तुम्हारा सेक्ट तो अब कंगाल हो गया है और तुम लोग अब भी खुद को शहजादी समझते हो। वह झाओ अपने लोगों के साथ पीछे मुड़ता है और वहां से चल पड़ता है। हार की कड़वाहट उसके चेहरे पर साफ दिखती है। अब क्या करें? उसके एक आदमी ने पूछा। वैसे भी हम तो बस रास्ते में ही रुके थे। असली मंजिल तो वेश्यालय है। पर जो अफवाह सुनी थी वो तो सही निकली ना? झाओ की आंखें झपकती हैं और वो अपने आदमी की ओर झुककर पूछता है, तो क्या वो सच में वैसी ही है? उसका साथी धीरे से मुस्कुराता है। असल में वो अफवाह से भी ज्यादा खूबसूरत है। अब समझ आया मैं क्यों पागल हूं उसके लिए। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उस अंधे जुनून की कहानी जो एक ठुकराए गए झाओ को एक पागल शिकारी में बदल देगी। इतनी खूबसूरत लड़की और टाइगर पिट की बेटी, ये तो कुदरत से धोखा है। और फिर एक घिनौनी मुस्कान के साथ उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन अब देर हो चुकी है। एक पापी आदमी ने उस पर नजर डाल दी है, यानी मैं। पीछे से चमचा बोला, बेचारी लड़की। और फिर पूरी गैंग ने उड़ा दी हंसी की बारात। हा 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 हा। सच में ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरे हिंदी टीवी शो का विलेन मोड ऑन हो गया हो। चलो कोठे चलते हैं। और फिर आया असली विलेन, घोड़ा। जाओ ने जैसे ही कोठे के लिए मुड़ा, उसका घोड़ा एकदम नोप मोड में चला गया। घोड़े ने रुककर ऐसा नाटक किया जैसे उसने शराफत का रास्ता चुन लिया हो। अबे क्या हुआ? चल क्यों नहीं रहा? सर, घोड़ा शायद बीमार है। तभी घोड़े की आंखें पलट गई। उसने एक जोर की हिनहिनाहट मारी। थड़ाम! घोड़ा धरती माता को जपने चला गया, सीधा मूविंग से मरे हुए मोड में। और वहां खड़ा है शूजी, हाथ में खून से भरा कुछ। वो था घोड़े का लीवर जो अभी 2 मिनट पहले जाओ के घोड़े के अंदर था। शूजी सोचता है, ये लीवर किसी काम का नहीं। फॉक्सक्लॉ टेक्निक, द आर्ट ऑफ विक्सन, एक ऐसी मारक विधा जिसमें अंग निकाल दिया जाता है बिना एक बूंद खून निकले। शूजी ने घोड़े का लीवर ऐसे निकाला जैसे चाय से इलायची निकाल ली हो, साफ, सटीक और बिना पहचान। उधर जाओ की हालत। अबे ये क्या हो गया? घोड़ा यूं ही कैसे मर गया? गार्ड इधर उधर दौड़ रहे हैं, कोई स्टेबल बॉय को बुला रहा है, कोई घोड़े की नब्ज चेक कर रहा है। लेकिन असली डायलॉग तो जाओ का है। अबे घोड़ा मरा तो ठीक, लेकिन कोठे कैसे जाऊंगा अब? और शूजी दरवाजे के पीछे खड़ा शांति से देखता है। उसकी आंखों में है बदले की आग। कोठे की बात कर रहा था ना, अब तो तुझे सीधा कब्र की ओर भेजूंगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जाओ, तेरे घोड़े का लीवर गया है, अगली बार तेरा जाएगा।